एक गांव था जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव का नाम था शांतिपुर। दिन के समय यह गांव बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण लगता था, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल बदल जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसमें एक बुरा साया रहता है। उस साये की कहानी बहुत पुरानी थी। कहते हैं कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक रईस जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बेटी रानी बहुत सुंदर और भोली थी। एक दिन रानी अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद रानी का शव हवेली के पीछे वाले कुएं से मिला। उसकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उस घटना के बाद हवेली को छोड़ दिया गया और धीरे धीरे वह खंडहर में बदल गई। रात के समय गांव वालों ने कई बार हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनी। कोई कहता कि रानी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और अपने साथ हुई अन्याय की कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है। एक रात गांव के 4 दोस्त रोहित, सुमन, अर्जुन और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। वे सभी अपनी अपनी टॉर्च और साहस लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से चरमरा उठा। अंदर का माहौल भयानक था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। अचानक एक कमरे में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। परछाई के पास आते ही एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? यह रानी की आत्मा थी। उसने अपने दर्द और अन्याय की कहानी सुनाई और बताया कि उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। डर के बावजूद रोहित ने हिम्मत जुटाई और पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरे पिता ने मेरे हत्यारे को कभी सजा नहीं दी। तुम मेरे हत्यारे का नाम गांव में सबको बताओ और उसे सजा दिलवाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन चारों दोस्त गांव के मुखिया के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर रानी के हत्यारे का पता लगाया और उसे सजा दिलवाई। उसके बाद हवेली से कभी भी अजीब आवाजें नहीं आईं। कहते हैं कि रानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उस दिन के बाद शांतिपुर गांव फिर से अपने नाम के अनुसार शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन गांव वाले अब भी रानी की बहादुरी और सत्य की खोज में निकले 4 दोस्तों की कहानियां सुनाते हैं। इस तरह रानी की आत्मा को न्याय मिला और गांव में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां मिस न करें। धन्यवाद।